नमस्कार दोस्तों, मैं निर्जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। एक बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये सीईटी से बाहर होने वाली है? क्या एग्जाम कब होगा? कितने पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है? आज के सेशन में हम इसी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। और एक चीज़ और है जो चर्चा में बनी हुई है, ये न्यूज़ कटिंग लिखा हुआ राजस्थान पुलिस में 22% पद खाली, एसआई और एसआई के 50% रिक्त पद है और जांच और गश्त पर सीधा प्रभाव है वो पड़ रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है साहब कि राजस्थान में पुलिस की कमी है साहब। राजस्थान में पुलिस बल है उसकी कमी है। कमी क्यों है सर? कमी होने का बड़ा कारण यह है कि जो रिटायरमेंट हो रहा है वो तो दर चलती आ रही है, जबकि उस स्पीड पर भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो नहीं हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय पहले यहाँ पर सरकार और जो राजस्थान पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी कह रहे थे कि एक बड़ी भर्ती है उसकी आवश्यकता है। यदि बड़ी भर्ती होती है तभी यहाँ पर जो हम बात करें कि जो सुरक्षा है, जांच है, गश्त है, वो बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बताया भी है कि कांस्टेबल में 15.8% की कमी है, जबकि आप देखोगे हेड कांस्टेबल में 26.4। अब कांस्टेबल ही प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनता है, तो यदि हेड कांस्टेबल की कमी है तो वो कैसे पूरी होगी? जब कांस्टेबल होंगे तब हेड कांस्टेबल की कमी है वो पूरी होगी। तो यहां पर यह भी बताया जा रहा है। अब साथ ही देखो, इससे पहले आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि यहां पर हनुमान किसान है, उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती लगभग 9000 पदों पर आयोजित होगी और इससे पहले सीटी एग्जाम होगा। लेकिन इसके बाद में हमारे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीटी जो एग्जाम है वो हम इसी साल के अंत में करवा देंगे, वीडियो जो एग्जाम है वो आगे हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि कांस्टेबल की जो भर्ती है उसे मुझे अब तक जानकारी नहीं है कि वो सीटी के अंतर्गत होगी या नहीं होगी। एक चीज सुनना भाई, ये तो पिछली बार ये तो हमने देखा था कि जो कांस्टेबल की भर्ती थी वो सीटी 10+2 के अंडर हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ सर, बिल्कुल हुई थी। लेकिन यदि आलोक राज जी ये कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सीटी के अंडर होगी या नहीं होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ संशय है। सरकार और ये डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ इसके बारे में गहन सोच है, विचार विमर्श है वो कर ही रहा है। दूसरी बात, राजस्थान में पुलिस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये हो सकता है कि सीधी भर्ती भी करवा दे। फिर जब पहले जैसे सीधी भर्ती होती थी वैसे इस बार भी चांसेस है कि हो सकता है ना। चांसेस है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, तो हम यदि यहाँ पर देखें कि लगातार हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि पदों की कमी है ना। पदों की मतलब यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो कांस्टेबल है या कर्मचारी है उनकी कमी है वो लगातार हमें पता लग रही है। उसके साथ में आलोक राज जी का ये कहना कि अभी तक हमारे पास में जानकारी नहीं है कि सीटी के अंडर होगी या नहीं होगी। इसका मतलब वीडियो है उनके बारे में, उनको पुख्ता खबर है कि वीडियो है वो सीटी के अंडर ही होने वाली है, पटवारी है वो सीटी के अंदर ही होने वाली है। लेकिन उन्हें यहां पर कंफ्यूजन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें तो है ही, है ना। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में यहां पर एक और खबर आई थी कि 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव, सरकार को भेजा गया नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव। सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, कि सरकार की जैसे ही मंजूरी मिलती है। और अब जहां तक लग रहा है कि जब सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, जैसे न्यूज वगैरह है सब ये हो रहा है कि राजस्थान में कांस्टेबल की कमी है, जब प्रेशर पड़ेगा, साथ ही आप सभी को पता है कि जाते जाते सरकार एक बड़ी वैकेंसी वो देकर जाती है। इस बार रीट में भी आपको बड़ी भर्ती है, मतलब 3rd ग्रेड जो टीचर है उनमें भी आपको बड़ी भर्ती वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में कांस्टेबल है उसकी भी लगभग ये मानकर ही चलना है कि 10,000। वैसे सरकार ने जो पिछली बार जो कैलेंडर जारी किया था उसमें सरकार ने कहा था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर, कितने 4000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और इसका जो एग्जाम है वो हम कब कराने वाले हैं? जून जुलाई में करवाने वाले हैं। अब अभी के हिसाब से देखें तो ये लग नहीं रहा है कि जून जुलाई में एग्जाम होगा, क्योंकि यदि सीटी है उसमें सरकार कह रही है या हमारे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि सीटी लास्ट तक होगी, है ना, अंत तक होगी। तो यदि सीटी के अंडर होती है ना, तब तो ये कोई संभव नहीं है। हाँ, एक चीज है वो संभव है कि यदि यहां पर यह कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो सीटी के अंडर नहीं होगा, तब हो सकता है कि कुछ परसेंटेज चांसेस ये बनते हैं कि जून जुलाई में एग्जाम हो जाए। अब बारी आपकी कि सर हम क्या करें, हम इसकी तैयारी है वो हमें किस प्रकार करना चाहिए? हम सीटी को लेकर तैयारी करें या सीटी का बिना ही हम सीधा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस उठाएं और वैसे हमें तैयारी करनी चाहिए? ध्यान से समझना चीजों को। आपका ये सिलेबस रहा साहब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। पहले हम ये देखें 10+2 में होने वाली थी, अब इसमें थोड़ा सा अभी चीजें हैं वो चल रही है। 4000 पदों पर थी, जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला था। आयु सीमा आप सबको सारी चीजें पता ही है। अब यहां पर सिलेबस के बारे में बात करें, आपको करना यह है, सीटी 10+2 का सिलेबस बहुत बड़ा है और
बहुत बड़ा सिलेबस है और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है उसे 60% किया जा सकता है। मतलब एक बड़ा बदलाव तो होगा ही होगा, ये बात तो तय है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले जैसे था कि 35% और 40%, ये तो आपको भूल ही जाना है। इस बार ये तो तय बात है कि लगभग 60% क्राइटेरिया है वो तो होगा ही होगा। अब देखो, आपका जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें है आपके रीजनिंग है ना, मैथ्स है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है। ये सारी चीजें आपके सीटी के सिलेबस में है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंकों का ये मामला रहने वाला है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर, महिला और बच्चों के अधिकार और उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की और संस्थाएं हैं वो आपसे पूछा जाता है। 45 अंक का ये पोर्शन है वो आता है। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति, ये भी 45 अंकों का आता है। कुल मिला के बात ये है कि आपको हर एक टॉपिक को मिलाकर बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करनी होगी। आपके टारगेट ये होना चाहिए कि यदि ये भर्ती है वो सीटी के अंडर हो तब भी मैं क्वालिफाई कर लूंगा। क्योंकि देखो, बात को समझना कि वहां पर भी तो आपको 60% लाने हैं, वहां पर तो आपको 60% लाने हैं, किसमें, सीईटी में तो। लेकिन सर यहां पर सिलेक्शन लेने के लिए 60% से सिलेक्शन भी नहीं होगा। यदि आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया और 60% नहीं बने तो आप 60% बने आपके, तब भी सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अभी से एक बेहतरीन तैयारी है वो करनी होगी। बढ़िया सा माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यदि ये सीटी के अंडर हो तब भी मैं इसको क्रैक कर लूंगा, और यदि ये नॉन सीटी होती तो सबसे बढ़िया बात है, तब भी मैं यहाँ पर इसको अटेम्प्ट है वो कर लूंगा। मतलब सीटी का जो सिलेबस है उसका, इसका सिलेबस है इसका छोटा है, सीटी का थोड़ा सा बड़ा है। तो आपकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी कि सर मैं इसको पढ़ लूंगा तो फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। जचा के पढ़ो, पहले ये सारा सिलेबस है उसको बेहतरीन ढंग से कवर करो, उसके बाद में सीटी के जो बचे हुए पोर्शन हैं उनको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से, जो उसका सीटी का सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर है वो करना है। मैं एक ऐसा और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सीटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आप ऐसा चाहते हो क्या, तो एक ऐसा ही वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों में से सिलेबस में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अलग है। जो अलग है और छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में पढ़ सकते हो, अभी आपको ज्यादा फोकस उन पर करना है जो कि कॉमन टॉपिक्स है। कॉमन टॉपिक को जचा के पढ़ो, उसमें से आपका सिंगल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इसी माइंडसेट से पढ़ते हो तो यहां पर आपको इस बार सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी आप सभी को पता होगा कि 22 अप्रैल से आपके लिए एक नया बैच है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब भी आपके पास में मौका है कि आप इस RSSB फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप सीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, वीडियो है ना, वनपाल, वन रक्षक, इन सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ ही एक खबर, न्यूज है वो आपके लिए और है कि यहाँ पर यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी साथी है वो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है अपनी तैयारी को परखना, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि पाठशाला है वो आयोजित कर रहा है आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एक टेस्ट। यह टेस्ट है वो कंडक्ट होने वाला है 3 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। 2 पेपर है ना, पेपर 1 पेपर 2, तो दोनों पेपर होने वाले हैं, बाइलिंगुअल होंगे और नवीन पैटर्न पर आधारित है वो होने वाले हैं। इसके लिए आपको 11 रुपए हैं वो एक सगुन है वो लिया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपकी। ये रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे है, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप आराम से रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज का ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में बताना है। कोई भी डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट और जो आपके एग्जाम से रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आपको मिलते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।